देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 के लिए सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, ठीक है, कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें ये क्वेश्चन आता है। ये करीब 8 नंबर से लेके 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक के बीच में आ जाता है। कहीं कहीं पर 8 नंबर से का हो जाता है, जैसे यूपी बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है तो ये 8 नंबर में पूछा जाता है, और जबकि सीबीएसई बोर्ड में कहीं पूछा जाता है तो ये 5 नंबर में, और आईसीएसई बोर्ड में भी 8 नंबर का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कराएंगे। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या कंडीशन है, कैसे करना है, ये समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी गई हैं उन इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उनसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर उसके बाद जो इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक्स वाई जेड का एक बी मैट्रिक्स बनाएंगे। ये 3 मैट्रिक्स बनेंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। इस फॉर्म में लिखना होगा, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि क्या है। जैसे यहाँ पे ए की बात करें तो ए जो होगा, जो भी इक्वेशन है उसका मैट्रिक्स, जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं, जितनी भी इक्वेशन है उनसे बना मैट्रिक्स होगा। समझ गए। जैसे यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है 3x + 4y + 2z इज इक्वल टू 8 है। तो इस यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए होगा तो पहली रो में जो एलिमेंट आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा जो कि x का कोफिशिएंट है। फिर उसके बाद 4 आ जाएगा जो कि y का कोफिशिएंट है। ठीक है, ये 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 जो कि z का कोफिशिएंट है, क्या है, 2। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरी इक्वेशन में क्या है, हमारे पास यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0 × x प्लस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं दिया होगा तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद y की बात करें तो यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो इसको लिख देंगे, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब z का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर -3 है, तो -3 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो अगली इक्वेशन नंबर 3, इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो उसको 1 लिख देंगे यहाँ पर। और y का कितना है, -2 है, तो इसको लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है, z का 6 है, तो इसको लिख देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बन जाएगी, ये मैट्रिक्स हमारी ए होगी। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर बात आती है x की, कि x क्या होगा। तो x जो होगा, गर्लफ्रेंड वाला x नहीं होगा यहाँ पर, ये मैथ वाला x है। ठीक है, कैपिटल X का मतलब है जो भी कोफिशिएंट दिए हैं x y z, ये स्मॉल है, तो इनसे बना कॉलम मैट्रिक्स होगा। याद रखना, कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी x यहाँ पे आएगा, y यहाँ पे आएगा और z यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा कैपिटल X बताएगा कि कैपिटल X इज इक्वल टू ये आएगा। अब बात आती है कि B क्या होगा। तो B जो होगा, जो भी कांस्टेंट दिया हो, जो भी इक्वेशन में कांस्टेंट दिया हो, जो भी कांस्टेंट टर्म हो, उससे बना कॉलम मैट्रिक्स का B होगा। तो B क्या बताएगा, जो B बन के आएगा मेरा, वो B बन के आ जाएगा क्या, 8 3 -2, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों मैट्रिक्स हमारे बन जाएंगे। यहाँ पर हमको A पता चला जाएगा, B मालूम हो जाएगा और X मालूम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, X Y Z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास कंडीशन बनी है AX इज इक्वल टू क्या बना है, B बना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, A इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी आगे की तरफ, A इनवर्स A हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि A पहले से था, X इज इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स B। अब देखो हमारे पास अगर ये कंडीशन आती है A इनवर्स इंटू A, यानी कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकाला गया है, उसके बाद उस मैट्रिक्स का उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या फिर
मैट्रिक्स ले लिया जाए, उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इन दोनों ही कंडीशन में ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये दोनों ही कंडीशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी इसकी वैल्यू आई के बराबर हो जाएगी। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स ए गिवन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आई एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर हमारा हो जाएगा ए इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब आइडेंटिकल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स आता है। इसका मतलब यहाँ पे केवल एक्स बचेगा, कैपिटल एक्स। तो ये हमारा ए इनवर्स माइनस बी, सॉरी ए इनवर्स इंटू बी, यानी हमको ये कंडीशन बना के सॉल्व करना है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमें इसमें क्या वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू हमको पता है, बी की वैल्यू क्या है, ये निकल के आई है। यहाँ पर हमको क्या नहीं मालूम है, इस ए इनवर्स नहीं मालूम, बल्कि कैपिटल एक्स की वैल्यू भी पता है हमको कि ये है। सारा खेल हमारा क्या होगा कि ए इनवर्स निकाल लिया जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है, ए इनवर्स निकाल लिया जाए तो काम बन जाएगा। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसको देख लो, क्या कहानी शुरू हुई। अब ए इनवर्स निकालना है हमको। तो ए इनवर्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, अगर उसका हमें ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, यानी उस मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, उससे डिवाइड करना है। और किसको डिवाइड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे बात आई कि डिटर्मिनेंट तो हमको पता है कि मैट्रिक्स के वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, लेकिन एडजॉइंट क्या है, ठीक है, एडजॉइंट क्या है इसको जानना चाहिए। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट जो होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद ही हम इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं, यानी सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, जिसको हम किससे लिखेंगे, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, जिसको हम लिखेंगे सी से, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा। ये कैसे बनेगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला जो यूज करना है, सी आई जे, यहाँ पर नीचे आई है और ये जे है, ठीक है, इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे, ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे एम आई जे, ये डिटर्मिनेंट है। यानी इस फार्मूले का यूज करके हर जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है उसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें किसका निकालना है, 3 का निकालना है, इस 3 का कोफैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, ये पहली कॉलम में है, पहली रो में है, पहली कॉलम में है, पहली रो में है। अब यहाँ पर अगर समझ लो रो क्या होता है, जो हॉरिजेंटल मेजरमेंट करेंगे वो रो होगा, यानी 3 4 2 अगर पढ़ते हैं हम, 3 4 2 पढ़ते हैं तो ये R1 यानी पहली रो हो गई, 0 2 -3 पढ़ते हैं तो ये दूसरी रो हो गई, और 1 -2 6 करते हैं तो ये तीसरी रो हो गई। तो यानी हॉरिजेंटल जाएंगे, ऐसे चलेंगे तो हमारा रो होगा, और वही अगर वर्टिकल जाएंगे 3 0 1 तो ये हमारा पहला कॉलम हो गया, यहाँ पर 4 2 -2 तो ये दूसरा कॉलम हो गया, इसके बाद 2 3 -3 6 तो ये तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। तो हमारे ये जो है 3 पहली रो है, यानी यहाँ पर आई की वैल्यू, जो ये आई होगा ये रो को बताएगा, और ये जो जे होगा ये कॉलम को बताएगा, ठीक है, जे कॉलम को बताएगा। तो हमारे पास 3 का अगर कोफैक्टर निकालना है, 3 का कोफैक्टर निकालना है, यानी यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आई और जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा, हमारे पास क्या निकालना है, C11, ये हम आपको बता रहे हैं, अभी पूरा सॉल्व करेंगे।
-1 की पावर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन, क्योंकि ये पहली रो पहला कॉलम, तो ये 2 हो जाएगा। इसके बाद ये जो m है, m क्या है, इस मैट्रिक्स के सामने की रो, इस मैट्रिक्स के सामने की रो क्या है, ये है, इसको और इसके नीचे का कॉलम हटा दिया जाए, यानी ये, इसके बाद जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी, जो बचेगा वही हमारा m है। तो m में क्या आ जाएगा, m में हमारे पास आ जाएगा 2 -3, 2 -3 और इसके बाद -2 6, तो ये हमारा m आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कोफैक्टर निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या हुआ, इससे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल आएगा। जब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल आएगा, ये हमारा मान लो C निकल के आ गया, अगर इस C का हम ट्रांसपोज निकाल लें, यानी CT निकाल लें या C डैश निकाल लें, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आएगा इसका ट्रांसपोज निकाल लें, इसको कहेंगे CT या C डैश, ट्रांसपोज ऑफ C, CT कहें या C डैश कहें। ये कैसे निकलेगा, जो भी मैट्रिक्स निकल के आया कोफैक्टर का, उसकी रो को कॉलम में बदल दिया जाए या फिर कॉलम को रो में बदल दिया जाए, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ C। जब ये आ जाएगा तो यही जो निकल के आएगा, इसी को हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A। इतना कॉन्सेप्ट है, इसी का यूज करना है। जब एडजॉइंट निकल आएगा तो इसमें रख देंगे, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास A इनवर्स निकल आएगा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले इसको हमें चेक करना होगा कि जो हमारा डिटरमिनेंट निकल रहा है ये 0 नहीं आना चाहिए। अगर हमने ये सब कुछ निकाल लिया और इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो ये भी चेक करना है, ये कंडीशन की A डज नॉट, डिटरमिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 आता है तब काम नहीं बनेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये फार्मूला लिखना है। इसके फार्मूला याद रखना चाहिए कि हमको इस फॉर्म में बनेगा, या तो इस फॉर्म में बनाएंगे फिर A से मल्टीप्लाई कर देंगे A इनवर्स से, तो हमारा ये रूप आ जाएगा। इस रूप में सबसे पहले हमें जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो मैट्रिक्स बनाना होगा, A क्या है, B क्या है, C X क्या है। इसके बाद हमें A इनवर्स निकाल लेना होगा, A इनवर्स से पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल लेना होगा, उस वैल्यू को यहाँ पर रख लेना होगा। फिर क्या करना है, A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर के मैट्रिक्स को जब ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा A इनवर्स हो जाएगा। ये सब हमें करना है। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन साइड पे लिखेंगे, इसके हिसाब से हम करेंगे। बाकी A और ये दिया हुआ है, इसको रफ कर रहे हैं यहाँ पे। ये समझाने के लिए था इतना, ये सब कुछ काम हमें इस क्वेश्चन में करने हैं और ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। ये 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। वैसे यूपी बोर्ड में तो 8 नंबर का है ये। ठीक, अब हम ये बता देंगे यहाँ पर कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने आपको सब समझा दिया। हमारे पास जो यूज होगा उस पर यहाँ पे ला के रखेंगे, तो क्या है, AX के रूप में लिखना है, AX के रूप में लिखना है हमको, और ये B बराबर करना है। इसके बाद X इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, A इनवर्स B। ये इक्वेशन हमारी 1 हो जाएगी। इसी पे वैल्यू हमें ला के रखनी है A इनवर्स की, और A इनवर्स के लिए यहाँ पे कंडीशन बता दे रहे हैं कि A इनवर्स कैसे निकलेगा। A इनवर्स निकलेगा हमारा कैसे, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। ठीक, इसकी वैल्यू निकालना है और ये कंडीशन हमको बतानी होगी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे पास 0 नहीं होनी चाहिए। A डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तब काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैपिटल A निकालना है, कैपिटल B निकालना है, कैपिटल C निकालना है। तो हमारे पास कैपिटल A क्या आएगा, यहाँ साइड पे लिख रहे हैं, कैपिटल A जो आ जाएगा हमारे पास उसको लिख लेंगे यहाँ पर। इसमें जो X Y Z के कोएफिशिएंट उनको लिख रहा है। जैसे पहले क्या है, 3 है, X का कोएफिशिएंट, Y का 4 है और Z का 2 है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन में x बराबर 0 है, x का कोएफिशिएंट, y कितना है, 2y है, तो 2 हो जाएगा। z कितना, माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 1 है x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर -2 है, यहाँ पे कितना है, 6 है। ये हमारा मैट्रिक्स A हो गया। अब मैट्रिक्स B भी यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में। मैट्रिक्स B इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास
ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स होगा 8 3 -2, 8 3 -2, और x बता देंगे यहाँ पर कैपिटल X, ये हो जाएगा स्मॉल x, y और z। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो फिर करते हैं, ये सब कंडीशन में लिखना है हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब ये इक्वेशन रफ कर दें जिससे जगह बन जाए। ठीक है, ये इक्वेशन को रफ कर रहे हैं, हमारे जो इक्वेशन चाहिए था मिला लेते हैं एक बार। पहले क्या है, 3 है, 4 है और 2 है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, 0 है, 2 है और -3, ये भी ठीक है। यहाँ पे देख लो 1 है, -2 और 6 है, ये भी ठीक है। इसके बाद बी के लिए 8 3 -2, ठीक। इसके बाद x y z, ठीक है। तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, क्योंकि हमें सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको क्या करेंगे, कैपिटल ए से लिखेंगे और उसको ये मॉड वाला लगाएंगे। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिख दो। क्या है, 3 4, ए के जो मैट्रिक्स है उसको 3 4 और 2, 3 4 और 2 0, फिर उसके बाद 2 माइनस का 3, इसके बाद 1, फिर उसके बाद माइनस का 2, फिर उसके बाद 6, ये दिया हुआ है 3 4 2 0 2 -3 1 -2 6। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, इसके रेफरेंस में चल रहे हैं जहां गोला लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दिया जाएगा नीचे का। यहाँ पर 3 लिख दो डिटरमिनेंट के केस में, ब्रैकेट में लगाओ। क्या है, इसके सामने की रो और कॉलम हटाएंगे तो 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 × 2 12 हो जाएगा, और इस -2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा -3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस आएगा, ये 2 माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस और आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये तो हो गया इसका काम। अब इसको रफ कर दें। ठीक है, अब ये सर्किल भी हटा देते हैं यहाँ से। अब किस पे जाएंगे, 0 पे जाएंगे, तो यहाँ 0 पे आएंगे तो इस वाले पे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। इसको हटा देंगे, तो इसको भी हटा देंगे क्योंकि जब कुछ निकलेगा नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ 1 पे, तो +1 अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस। ठीक है, इसके सामने की रो और उसके ऊपर का कॉलम हटा देंगे तो क्या बचेगा, -3 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो -3 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो ये हो जाएगा -12। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, लेकिन माइनस पहले से आता है तो ये 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 12 बचेंगे, 12 में से 6 गए तो 12 में 6 गए तो 6 बचा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 16 माइनस का वो भी, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि 0 नहीं है। 0 नहीं है तो इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारा ए इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये 0 आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करता। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। देख लें रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई। ठीक, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम साइड पे लिख देंगे यहाँ पर कि हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकाल ली है। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो हमने निकाल लिया है वो निकल के आया है मेरे पास 2 निकल के आया है। इसको यहाँ साइड पे लिख लेंगे, आगे यूज करेंगे इसको। ठीक है, अब क्या करना है, ए इनवर्स निकला है, अब ये हमारा डिटरमिनेंट निकल आएगा। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालना है तो उससे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना होगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, इसको हम किससे लिखेंगे, सी से लिखेंगे। ठीक है, सी से लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो हम ए मैट्रिक्स लिखे ले रहे हैं, इसके बाद इसका जो कोफैक्टर निकालना है, कैसे निकालना है, ये सब हम आपको साइड पे बताते रहेंगे। इसको रफ वर्क कहें या फिर इसके साथ मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आगे। ये क्या है, 3 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर इसके बाद 2 है, यहाँ पे 0 है, इसके बाद 2 है, फिर यहाँ पर -3 है, फिर उसके बाद 1 है, यहाँ -2 है,
और यहाँ 6 है। ठीक है, अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालते जाएंगे। कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो फार्मूला हम यहाँ साइड पर लिख के दिखा दे रहे हैं क्या है, Cij इज इक्वल टू होगा -1 की पावर क्या होगा i प्लस जे। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ Mij, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले हमें किसका, ये वाले एलिमेंट जो है 3, इस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है। इस वाले मैट्रिक्स, इस वाले 3 जो 3 है, इस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है। तो इसके लिए इस फार्मूले में रखेंगे। इसकी पोजीशन क्या है, ये पहली रो में है और पहले कॉलम में है, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ पे क्या आएगा, i की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, j की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा C11। इसका मतलब पहली रो पहला कॉलम इज इक्वल टू, अब -1 की पावर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, यहीं पर i प्लस जे है ना, तो एडिशन हो जाएगा। -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब m क्या है, m जो है हमारा इस जिसका कोफैक्टर निकालना है उसके सामने की रो हटा दिया जाए, जो ब्रैकेट में बंद कर रहा है इसको हटा देना है, और इसको हटा दिया जाए, इसको भी हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। जो रिमेनिंग बचा, क्या बचा, 2 -3 -2 6 बचा, तो उसका मैट्रिक्स बन जाएगा, डिटरमिनेंट बन जाएगा। तो क्या बचा, 2 -3 और ये -2 और ये 6 बचा, ये डिटरमिनेंट के रूप में हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 है, -1 की पावर 2 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको इधर ही लिख दें, हो सकता है लाइट उधर पड़े। यहाँ क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 2 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, ऐसे क्रॉस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये वाले -2 का -3 के साथ होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस और आता है तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका कोफैक्टर एलिमेंट कितना निकला, 6 निकला। तो ये जो पहला एलिमेंट आ गया वो मेरा 6 आ गया। ठीक है, ये रफ वर्क साइड में होगा लाइन खींच के। अब हमें क्या करना है, दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। इसको ऐसे रफ कर देते हैं फिर से। ठीक है, अब हमें किसका कोफैक्टर निकालना है, अब हमें कोफैक्टर निकालना है 4 का। ठीक, 4 का निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, 4 की पोजीशन क्या है, 4 की पोजीशन ये है कि इसका पहली रो में है, क्योंकि रो हमारी ये होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, पहली रो में है। और कॉलम क्या होता है, वर्टिकल, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम है। ठीक है, ये दूसरा कॉलम है, ये पहला कॉलम है, ऐसे जाएंगे तब। ठीक है, ये दूसरा कॉलम है, तो यानी यहाँ पर जे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, C12। अब क्या करेंगे, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 2, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसमें मैट्रिक्स क्या बचेगा, इसके सामने की रो हटा देना है, इसके सामने की रो को हटा देना, ये जो ब्रैकेट में बंद हो रहा है ये हटा, और ये भी बंद हो जाएगा, ये भी हट जाएगा। जो रिमेनिंग बचा, 0 बचा और -3 बचा, 0 -3, नीचे क्या बचा, 1 और 6, 1 और 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, -1 की पावर 3 होता है तो क्या आएगा, ऑड हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, 6 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आ जाएगा, -1 का 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, लेकिन एक माइनस और आता है तो ये प्लस कर देगा इसको, 1 -3 प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये दूसरा एलिमेंट क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब तीसरा एलिमेंट निकालना है, इसको पहले रफ कर देते हैं, इससे बताने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही कलर है ना, इसी वजह से सिस्टम में पढ़ाओ तो उसमें कई कलर रहते हैं, कलर अलग अलग लगाते रहते हैं तो दिक्कत ना आती। ठीक, 0 है। अब इस 2 का एलिमेंट, इस 2 का हमें कोफैक्टर निकालना है, तो इसकी पोजीशन क्या है, ये पहली रो में है, यानी आई की वैल्यू 1 है, तीसरा कॉलम है। तीसरा कॉलम क्यों है कि ये पहला कॉलम होगा, दूसरा, ये तीसरा, ऐसे जाएंगे तो कॉलम, ऐसे जाएंगे तो रो, 1 2 3 रो है, कॉलम 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, -1 की पावर क्या हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, इसके सामने की रो हटा देना है और कॉलम हटा देना है, तो ये रो तो ये गई, सॉरी कॉलम तो ये गया और रो ये हो गया, इन दोनों को हटा दिया तो क्या बचा, 0 2 बचा, फिर उसके बाद 1 -1,
1 माइनस वन, सॉरी 1 माइनस 2 बचा, 1 माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -1 की पावर 4 है तो ये 1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2, यानी ये हमारा जो तीसरा एलिमेंट निकल के आ गया कोफैक्टर का, ये -2 आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब हमें दूसरी रो पे आ जाना है, दूसरी रो पे आ जाना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरी रो पे आओ, दूसरी रो का पहला एलिमेंट क्या है, 0, इसका हमें कोफैक्टर निकालना है, ठीक। तो इसका कोफैक्टर निकालना है, इसको रब कर दें, ये साइड में लिखा रहेगा फिलहाल के लिए, ठीक, नहीं तो झुकना पड़ जाएगा ज़्यादा। अब हमें क्या करना है, जो एलिमेंट निकालना है किसका, C21, C21 का मतलब है कि हम सेकंड रो में आ चुके हैं और पहला कॉलम है, इज इक्वल टू -1 की पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। इसके बाद ये मैट्रिक्स जो बचेगा, इसके सामने की रो हटा दो और इसके ऊपर जो कॉलम है उसको हटा दो, ये कॉलम जो बन रहा है इसके साथ ये दोनों हटा दिए गए, तो क्या बचा, 4 2 बचा, 4 और 2 बचा, -2 और 6 बचा, -2 और 6 बचा, इनको बंद करने के बाद। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -1 की पावर 3 होता है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 24, -2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, माइनस का आएगा, लेकिन एक माइनस और आता है तो ये प्लस कर देगा, 4 आ जाएगा। तो ये इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये -28 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है, ये कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, सही है। 6 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 24, ये प्लस, ठीक है, ये -28 आ गया, ये वाला एलिमेंट कितना आ गया, -28। अब हमें किसका निकालना है, अगले वाले का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर दें, अब अगले वाले का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, इस वाले का, ये इसका, ये क्या है, 2 का, यानी इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि दूसरी रो पे है और दूसरा ही कॉलम है, ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 की पावर क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको हटाएंगे इसके सामने का, तो ये बॉक्स में बंद हो जाएगा, जो उसको नहीं लेना इसको ऐसे बंद कर देंगे, तो जो बचा, क्या बचा, 3 बचा और 2 बचा, 3 बचा और 2 बचा, तो यहाँ पे 3 पहली रो, 3 और 2 बचा, ठीक है, नीचे क्या बचा, 1 और 6 बचा, 1 और 6, ठीक है। करो इसको, -1 की पावर 4 है तो क्या होगा, 1 आएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना आएगा, 18 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है। ये एलिमेंट आ गया मेरा, 16 आ गया। अब क्या है अगला एलिमेंट, इसको ऐसे करना पड़ेगा हर बार जब तक पूरे कोफैक्टर नहीं निकाल लेंगे, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। ये दिख रहा है 3 है, खेला हो गया। अब इस 3 का हमें कोफैक्टर निकालना है, इसका निकालना है तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ये C23 का मतलब है कि दूसरी रो है तीसरा कॉलम है, ठीक है। अब हमें इसका कोफैक्टर निकालना है, तो यहाँ -1 की पावर क्या हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या आएगी, इसके सामने की रो, यानी ये ले लो, इसके सामने की रो, सॉरी कॉलम, और इसके सामने की रो क्या है, ये, इन वाले एलिमेंट को हटा के जो बचेगा उसका मैट्रिक्स, क्या बचा, 3 और 4, 3 और 4 बचा, 1 और -2 बचा, 1 और -2 बचा, ठीक। सॉल्व करेंगे, -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 5 है तो ये -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, -2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो -6 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो -4 आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ माइनस आता है, ये माइनस क्या हो जाएगा, -6 -4 10 हो जाएगा, माइनस का एक माइनस और है तो ये +10 हो जाएगा,
यानी ये वाला एलिमेंट हमारा आ जाएगा प्लस का 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आगे बढ़ो इसको रफ करके। अब इसके बाद तीसरी रो पे आ जाएंगे हम। तीसरी रो पे आने वाले हैं। तीसरी रो पे आ जाते हैं। तीसरी रो के कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तीसरी रो पे आओ। तीसरी रो पे क्या है, पहला एलिमेंट हमारा तीसरी रो का ये है 1, यानी इसकी पोजीशन क्या है, ये हमारे पास C31। C31 बताएगा कि हम तीसरी रो पे आ चुके हैं और पहले कॉलम पे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे -1, -1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। अब इसके सामने की रो और कॉलम हटा देना, यानी ये हटा देंगे और ये हटा देंगे। इसके बाद क्या बचा, 4 और 2, इसके बाद 2 और -3, 2 और -3। ठीक है, 2 और -3। ठीक है, चलो 1 की पावर -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 4 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। इवन आता है तो 1 और प्लस आएगा। -3 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो लेकिन माइनस का आएगा तो 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, -16। तो ये वाला एलिमेंट हमारा क्या आ जाएगा, -16। ठीक, इतना काम हो गया। अब क्या है, इसको रफ करना है। अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ये -2, इसका हमें कोफैक्टर निकालना है। ये क्या है, C32। C32 का मतलब है कि तीसरी रो पे है और दूसरे कॉलम पे है। तीसरी रो पे है और दूसरे कॉलम पे है। यहाँ -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 5, 3 + 2 5 हो जाएगा। इसके बाद इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है। ये तो कॉलम हटा दी हमने और ये नीचे की रो हटा दी। क्या बचा, 3 और 2 बचा, 0 और -3 बचा, 0 और -3 बचा। -1 की पावर 5 है तो ये माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर -3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी हो तो 0 ही आता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास -9, माइनस प्लस कर देगा, ये +9 आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट हमारा क्या आ जाएगा, +9। अब लास्ट एलिमेंट बचा है, उसका भी कोफैक्टर निकाल लें। लास्ट एलिमेंट बचा, इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कौन सा एलिमेंट है, ये पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन है C33। C33 का मतलब है कि तीसरी कॉलम है, सॉरी तीसरी रो है और तीसरा कॉलम है। यहाँ पर -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 6। इसके बाद इसके सामने की रो हटा दो, ये हटा दी हमने रो। इसके ऊपर वाला कॉलम हटा दिया हमने। क्या बचा, 3 बचा और 4 बचा, 0 बचा और 2 बचा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। -1 की पावर 6 है, -1 की पावर 6 है तो क्या आएगा, -1 की पावर 6 है यानी इवन पावर है तो ये 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 6 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी आए तो वो 0 ही कर देता है उसको। तो ये एलिमेंट आ जाएगा 6, यानी लास्ट एलिमेंट हमारे पास 6 आ गया। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया कोफैक्टर का मैट्रिक्स। ये बन गया कोफैक्टर का मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का मतलब है कि रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें, रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें, तो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक, ये इसका काम हो गया हमारा। इससे हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है। इसको किससे लिखेंगे, CT से लिखेंगे। इसी CT को हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ A। ये कैसे निकलेगा,
जो हमारे पास रो है, ये रो है पहली, ये R1 है। दूसरी रो क्या है, ये है, ये R2 है। तीसरी रो क्या है, ये R3 है। तो ये R3 है, ये हमने बना दिया, आपको बनाना नहीं वहाँ पे। कॉलम वाइज जाएंगे तो ऐसे आएंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। हमें क्या करना है, रो को हम कॉलम में बदल देते हैं। तो रो को कॉलम में बदल देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 6 3 -2, ये रो में है, इसको हम कॉलम में बदलेंगे तो कॉलम में बदल देते हैं, तो यहाँ पे रख दें क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा वैसा है बोर्ड, इसको इधर दिखा देते हैं। 6 कॉलम में लिख रहे हैं, ये रो में है, कॉलम में लिख रहे हैं 6 3 -2, ठीक है। इसके बाद ये दूसरी रो क्या है, -28, इसको दूसरा कॉलम बना दे रहे हैं। 16, इसके बाद 10, इसके बाद क्या है माइनस का 16 9, माइनस का 16 9 और 6। तो ये हमारा बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करना है, ये वाली कंडीशन लगानी है, इससे हमारा क्या निकल आएगा, ए इनवर्स निकल आएगा। जब ए इनवर्स निकल आएगा तो हमें इसका यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, इसका यूज करेंगे तो ये हमारा ए इनवर्स निकल आएगा। चलो लिखते हैं, ठीक। देख ले ये सब दिख भी रहा है नीचे कि नहीं, है तो फिर मेहनत खराब हो जाएगी। इसके नीचे तो फिर नहीं दिखेगा ना, तो ए इनवर्स को हम ऊपर लिख देंगे, तो काम सही वो जो देख लिया है। अब ए इनवर्स हम ऊपर लिखेंगे, तो चलो ए इनवर्स लिख लेते हैं यहाँ पर। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी, आपको बताया था इस साइड में रखे हैं 2 है, तो इसको 2 लिख देंगे यहाँ पे। और ए एडजॉइंट ऑफ क्या निकाला, ये निकाला है, क्या निकला है 6 माइनस का 28 माइनस का 16, ठीक है। इसके बाद 3 है, 16 है और 9 है। इसके बाद क्या है, माइनस का 2 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 6 है। तो ये हमारा ए इनवर्स निकल आया। अब हमें क्या करना है, ये वाली कंडीशन भी लिखना है, ए इनवर्स ऑफ बी का मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक। चलो सही दिख रहा सब। अब हमें ए इनवर्स निकला है, अब इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स निकल आया, कोफैक्टर वाला भी काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर जो x था, x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू था मेरे पास ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल x, y और z, जो कि हमने साइड पे इसी वजह से लिखा था कि रफ ना करना पड़े, कहीं है ये देखो, ठीक। इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने कितना निकाला है 1/2, 1/2 ब्रैकेट में जाएंगे, क्या है 6 है, माइनस का 28 है और माइनस का 16 है। इसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 16 है, क्या है 16 और यहाँ पे 9 है। यहाँ पे क्या है माइनस का 2 है, यहाँ पर 10 है और ये 6 है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बी क्या है, ये हमने देखो माना था ये 8 3 -2, बी के लिख रहे हैं 8 3 -2, 8 3 -2, ठीक है। अब हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए, इतना सब कुछ हो रहा है तब 5 नंबर मिलेंगे या 8 नंबर मिलेंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है, यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है m × n है, दूसरी मैट्रिक्स क्या है बी है जिसका ऑर्डर क्या है n × y, ये क्या लिख दें इसमें m डैश लिख देते हैं, ठीक है, ये n डैश लिख देते हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है, ये तब हो सकता है a × b तभी संभव है, a × b तभी हो सकता है जब पहली मैट्रिक्स जो a है इसका कॉलम यानी n,
इसका कॉलम यानी n की वैल्यू, ठीक है, इसका कॉलम यानी n, और दूसरी मैट्रिक्स की रो यानी n डैश, ये दोनों बराबर हैं तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। तो हमें ये देखना होगा ये कंडीशन है कि नहीं है, या फर्जी लगे हुए हैं मल्टीप्लाई करने में। यहाँ पे m इंटू एन क्या था ये भी समझ लो। अगर m इंटू एन लिखा हुआ है या n इंटू एम लिखा हुआ है, जो भी लिखा हो, m इंटू एन लिखा हुआ था मान लो, तो ये जो होता है ये m बताएगा, पहले जो लिखा होगा वो रो को बताता है कि कितनी रो है, n क्या बताता है कॉलम कितने हैं। ये ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, ठीक है, कॉलम। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ऑर्डर हम कैसे देखेंगे कि कितनी रो है और कितनी कॉलम है। ये वाली मैट्रिक्स देखो, इसमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो था, ए इनवर्स निकाला उसी का देख लो, इसकी कितनी रो है, 3, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, एक रो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 है। एक बात, बी मैट्रिक्स में आओ, बी मैट्रिक्स कहाँ पे, ये मैट्रिक्स है हमारा, इसमें कॉलम कितने हैं, 1 है, और रो कितनी है, 3 है, एक रो ये है, दूसरी रो, तीसरी रो, लेकिन कॉलम कितना है, यानी इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 1। अब यहाँ पे देखो हमें ए इंटू बी निकालना है, ए इनवर्स इंटू बी निकालना है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1 है, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, यानी उसका कॉलम इसकी रो से मैच कर रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, वैसे हो जाता है, लेकिन चेक करने में, बताने में क्या दिक्कत है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स का, जो पहली मैट्रिक्स है इसका क्या लेंगे, रो, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका कॉलम। जब पहली मैट्रिक्स के एक एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक का इसके साथ होगा, एक का इसके साथ होगा, तो जो एलिमेंट निकल के आएगा वो केवल पहला एलिमेंट निकल के आएगा पहली रो का, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो कितना आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 8 से होगा। याद रखना पहली रो अगर इसके बाद और कॉलम होते तो उसके साथ जाता, फिलहाल एक कॉलम है तो दिक्कत नहीं आएगी। 6 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, 6 इंटू 8, ठीक है, फिर -28 है, -28 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 3 के साथ, फिर उसके बाद -16 है, -16 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, माइनस के 2 के साथ, ठीक। तो ये पहली रो में काम खत्म हो गया इनका, कि पहली रो का एलिमेंट हमने लिख दिया। अब दूसरी रो पे आओ, दूसरी रो क्या है, ये है, इसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम से, 3 का क्योंकि एक ही कॉलम है तो ज़्यादा है नहीं, 3 का मल्टीप्लाई 8 से करो, 3 का मल्टीप्लाई 8 से, ये मल्टीप्लाई सही से लिख दे, 3 का मल्टीप्लाई 8 से हुआ, ठीक है, 16 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, प्लस 16 का मल्टीप्लाई 3 से, 9 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, 9 का -2 से। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, इस वाली रो पे, ठीक, -2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, -2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, 10 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, प्लस 10 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई -2 से, 6 है, हाँ 6 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, तो माइनस हमने आगे लगा दिया है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 6 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, कितना आएगा, 48। एक बात, इसका माइनस है तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 3 8 24, 6 1 6 2 8, 84 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32। एक बात ये हो गई, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना, डिटरमिनेंट की वैल्यू भूल ना जाना, ये भूल जाते हैं अक्सर तो काम हो जाएगा। 1/2 भी जरूरी याद रखना कि 1/2 भी नीचे है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आओ, 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो 24, 48 प्लस का वो भी, इसका ये माइनस का 18, तो ये तो बंद करो इसको, -2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस का 16, 10 के साथ आएगा तो कितना आएगा, प्लस का 30, ये माइनस का 12, ठीक। ये हमें सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 1/2 तो लगेगा, जो कि मैट्रिक्स का हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी। अब देखो यहाँ पर 84 है और यहाँ पे 42 और 32, 42 में इसको 2 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, 50 में से हमारे पास 50 में से इसके बाद ये 30 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 80 आ जाएगा, 80 से
84 गया, 84 माइनस का है, 80 प्लस का है, तो माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 24 है, 24 से हमारे पास 18 गए तो बचेंगे 6, 6 का इसके साथ ऐड कर दिया तो 50, ये आ जाएगा मेरे पास 54। ठीक है, हाँ 54 आ जाएगा। ज़्यादा ही नहीं आ गया, कहीं माइनस का तो खेला नहीं हो रहा। अब जो आया वो तो मानना ही पड़ेगा, फिर वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी ना। फिलहाल की तो हम देख लेते हैं इसको ऐसे ही। ठीक है, तो देखते हैं माइनस का 54 आ गया, वैल्यू सारी हमने सही निकाली, कोफैक्टर में मिटा भी दिया है, तो ऐसे जज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो फिलहाल लिखते हैं इसको, ये माइनस 54 है। ठीक, अब इसके साथ इसको ऐड करो, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 28 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का 2। अगर लोचा होगा तो यहाँ पे हुआ होगा, क्योंकि 54 ज़्यादा बड़ा है ना। अगर ये दोनों माइनस के हो जाएं तो माइनस का हमारे पास होना चाहिए यहाँ पर, ये कहीं से 3, अब हमने कोफैक्टर तो हटा ही दिए हैं तो इसे बता भी सकते कौन माइनस का था। ये 28 माइनस का, 16 माइनस का, 3, 16, 9, फिलहाल जैसा है वैसे रखना है। 27 ज़्यादा वैल्यू लग रही है, वैसे यहाँ पर हमारे पास 6 आता तब भी सही था, तो इसको अगर ऐड करेंगे दोनों को तो 48 से यहाँ 6 बचना चाहिए था। अगर फिलहाल के लिए हमको जैसा आया वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे 27 और ये आ जाएगा 1, 2 से अंदर डिवाइड करने पर। तो वो मैट्रिक्स के केस, स्केलर के केस में ये होता है, सॉरी मैट्रिक्स के केस में ये होता है, अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट में होगा, सारे एलिमेंट में हमने डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। जब ये आ गया तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया, फाइनल हमारे पास एक्स के जो एलिमेंट है हमारे पास एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इसके जो एलिमेंट है क्या है, इसके एलिमेंट हमारे पास हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके क्या निकल गया है, माइनस का 2, 27 और यहाँ पे 1। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास x की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास इक्वेशन बनती है क्या, 3x + 4y + 2 बराबर क्या था 8 के। तो अगर इसमें रखते हैं हम, जैसे माइनस का 2 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, प्लस का 3 रख देंगे तो 12 आ जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पर क्या था, जेड था, ये अगर इसमें 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ पर थोड़ा लोचा हुआ है कहीं पर, ये माइनस आएगा 24 का। कैसे आएगा, ये तो थोड़ा दिक्कत हो गई, कहाँ से कटा है ये तो नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 4, जब माइनस का 4 आएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 6 आएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेशन में ही दिक्कत हुई है कहीं पर, यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये माइनस का आएगा। अब कैसे आएगा, इसके लिए तो हमें 16 कहीं पर माइनस आना चाहिए, ये तो माइनस आया नहीं, इसका मतलब इसका ये कोफैक्टर हमारा माइनस आएगा 16 का। जब माइनस का 16, सॉरी ये वाला जो 3 वाला आएगा ये माइनस का 3 आएगा। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ये 48, 24 हमें माइनस का चाहिए। हाँ, ये जो हमारा है ये माइनस का आएगा, इसको याद रखना, ये कहीं पर लोचा हुआ है, ये कोफैक्टर की दिक्कत आई है। ठीक है, अब कोफैक्टर ये किसका था, इसको चेक करना है तो एक बार चेक करा देंगे आपको। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आना चाहिए -2, वाई की वैल्यू क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए और जेड की वैल्यू 1 आना चाहिए। ये हमारा आंसर है। ठीक, अब देख लेते हैं एक बार ये कोफैक्टर किसका है, कोफैक्टर मेरा किसका है, क्योंकि ये हमारा इन्वर्स पे आया था। ठीक है, इन्वर्स पे आया था, इसका मतलब है इसका जो कोफैक्टर है, ये इसका कोफैक्टर निकलेगा पहले, फिर इसके बाद ये पहली रो में है, यानी इसका ये 4 का हम कोफैक्टर चेक कर लेते हैं। 4 का कोफैक्टर में ही लोचा हुआ है कुछ, 4 का कोफैक्टर यानी इसका ये कोफैक्टर निकालते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आओ, ये क्या है C1 2 है। ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक, -1 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद इसके सामने की रो और कॉलम को छोड़ते हैं एक बार। जब इसको छोड़ेंगे तो क्या आएगा देखते हैं ज़रा। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, बचा हमारे पास 0 और -3 बचा, इसके बाद 1 और 6 बचा। ठीक, तो यहाँ पर हाँ ये लोचा हो गया, देखो हमने ये प्लस का लिख दिया है जबकि ये कोफैक्टर मेरा माइनस का आएगा, इसी वजह से ये दिक्कत आ रहा था। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो -1 की पावर 3 है अगर, तो माइनस आएगा, एक माइनस ये वाला जो गैप हो गया था 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, फिर जब इसको निकालेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ये कोफैक्टर सही कर लो, ये कोफैक्टर मेरा माइनस का है, जब ये कोफैक्टर माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक, जहाँ जहाँ पर -3 है ये हमारा कोफैक्टर जो निकल के आएगा ये -3 आएगा। ये कोफैक्टर गलत हो गया था कैलकुलेशन में, ये माइनस की जगह हमने प्लस लिख दिया था। ठीक, तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, कहीं और मिलाना है, कुछ नहीं मिलाना, सब सही है। समझ में आया तो लाइक करना। ये कोफैक्टर की वजह से वैल्यू 27 आ रही थी, तो उसको हमने चेक कर लिया इक्वेशन में, पता चल गया हाँ कि ये हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बराबर -2, y बराबर 3 और z बराबर 1। ये दिख रहा हो तो देख लें, यहाँ पर 27 की जगह पर क्या करना है हमको, ये हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, वो कोफैक्टर की वजह से दिक्कत हुई थी, बाकी सब सही है। तो हमारे पास आंसर फाइनल ये होगा। करने का प्रोसेस पूरा जैसे हमने बताया यही है, और आंसर भी हमने मिला दिया आपको। आंसर चेक करने के लिए क्या करना होगा, जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट करके देखनी होगी, अगर वैल्यू ये सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा आंसर सही है, नहीं सेटिस्फाई कर रही तो कहीं पर लोचा है। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और सारे क्वेश्चन कराएंगे 2024 के, जो यूपी बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड के हों या CBSE बोर्ड के हों, सब क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसके बाद बेसिक मैथ भी शुरू करेंगे, जो दूसरे बच्चे, ये स्टैंडर्ड मैथ में है, ये तो फिलहाल बेसिक मैथ हाई स्कूल की बात है, ये क्लास 12 की बात चल रही है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।